हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटूरिंग के ऊपर। तो हम शुरुआत करते हैं। तो कंटूर क्या होता है? कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इक्वल आरएल के पॉइंट को ज्वाइन करती है। सपोज ये हमारा कोई सरफेस है, ये कुछ पॉइंट है, हमने यहाँ पे क्या किया, आरएल निकाला। ये 100, ये 90, आरएल मीन्स रिड्यूस लेवल, 80, 70, 100, 80 और 90। जो लाइन इक्वल आरएल के पॉइंट को जोड़ती है, जैसे इसका 80 है, 100, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन। तो कंटूरिंग किसको बोलते हैं? The process of making contour lines on map is known as contouring। यानी कंटूर लाइंस को एक मैप पे ड्रॉ करना, उसको क्या बोलते हैं? कंटूरिंग। और जिस मैप पे हम कंटूर लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंटूर मैप। तो तीनों टर्म्स क्लियर है। इक्वल आरएल के पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसको कंटूर लाइंस बोलते हैं। कंटूरिंग, कंटूर लाइंस को एक मैप पे डालना, उसको कंटूरिंग बोलते हैं। और कंटूर मैप किसको बोलते हैं? जिस मैप के ऊपर हम कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं उसको कंटूर मैप बोलते हैं। तो क्या क्यों जरूरी है? नेसेसिटी ऑफ कंटूरिंग। हमें किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अगर ये पता लगाना है कहाँ पे हिल एरिया है, कहाँ पे वैली है, कितना सरफेस अंडुलेटेड है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कंटूरिंग की। तो कंटूरिंग से हम पता लगा सकते हैं हमारा एरिया हिली एरिया है, रिवर वैली, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कंटूरिंग में यूज होती है। तो पहली है कंटूर इंटरवल, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कंटूर इंटरवल में क्या है? सपोज ये क्या है हमारे, कंटूर लाइन से हमारी, अगर ये जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो लाइंस के बीच का, उसको क्या बोलते हैं? कंटूर इंटरवल। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस, उसको कंटूर इंटरवल्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, आप देख सकते हो, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, सपोज ये 300 है, 200, 100, तो ये ऐसे कुछ ड्रॉ करता है हिल्स टाइप में। जो हमारा ये डिस्टेंस होता है उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं। और जो ये हमारा डिस्टेंस है इसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं जो हमारी यूज होती है। तो आगे हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है कंटूरिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस। तो पहला पॉइंट क्या है? ये कोई हमारी कंटूर लाइंस है, तो
इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम एलिवेशन में होंगे। सेम एलिवेशन मींस सबका आरएल क्या होगा, सेम होगा कंटूर लाइंस में। तो पहला पॉइंट क्या है, कंटूर लाइंस में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका आरएल क्या होगा, सेम होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कंटूर लाइंस क्या है, क्लोजली स्पेस है ऐसे, तो क्या इंडिकेट करती है, ये हमारी कंटूर लाइंस है, लेकिन वो क्या है, स्पेस क्या है, बहुत ही कम है, तो वो क्या इंडिकेट करेगी, एक स्टीप स्लोप एरिया को इंडिकेट करती है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्लोजली स्पेस किसको इंडिकेट करता है, स्टीप स्लोप एरिया को इंडिकेट करता है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बट अगर ओवरहैंगिंग क्लिफ है उस टाइम पे कंटूर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। देखिए कैसे, ये क्या है हमारा, कोई हिल एरिया है और ये क्या है, ओवरहैंगिंग क्लिफ है। तो अगर इसकी कंटूर लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे क्या है, ये हमारी क्या है, कंटूर लाइंस, और जो ये लाइन है तो ये लाइंस क्या है, यहां पे क्या हुआ, ये लाइंस इसके साथ मिलके यहां पे क्या होया, इंटरसेक्ट कर गई। तो ये किस केस में होता है, केवल ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में कंटूर लाइंस एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, वर्टिकल क्लिफ के केस में क्या होता है। वर्टिकल क्लिफ के केस में क्या होता है, वर्टिकल क्लिफ किसको बोलते हैं, हमारा एरिया है और ये बिल्कुल पैरेलल है यहां से, तो इस टाइम पे कंटूर लाइंस कैसे होती है हमारी, ये कंटूर लाइंस क्या होगी, एक पॉइंट पे आके क्या करेगी, यहां पे एक पॉइंट पे क्या हुई, मीट करती है। और ये किस केस में मीट करेगी, वर्टिकल क्लिफ के केस में मीट करेगी। मींस कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनिट्स टू फॉर्म ए सिंगल लाइंस इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ्स। तो दोस्तों ये हमारे 3-4 पॉइंट्स हो गए। अगले पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर कंटूर लाइंस ऐसे हैं और इसकी वैल्यू कितनी है, 300, 200, 150, 80, अगर इनर वैल्यू क्या है, ज्यादा है और आउटर वैल्यू क्या है, कम है, तो कौन से एरिया को इंडिकेट करता है, वो हिली एरिया को इंडिकेट करता है। अगर अंदर की वैल्यू क्या है, कम है, 80, 150, 200 और 300, तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो एक वैल्यू को इंडिकेट करता है। अगर हायर वैल्यू क्या है, इनसाइड है, तो वो इंडिकेट करता है हिली एरिया को। अगर लोवेस्ट वैल्यू इनसाइड है, वो इंडिकेट करता है किसको, हमारी वैल्यू को। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी कंटूर्स की। तो आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के दो मेथड हम नॉर्मली यूज करते हैं, दो ही मेथड होते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड और सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड
और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं? हमारे पास एरिया के पॉइंट्स होते हैं, उसपे हम क्या करते हैं, RL निकालते हैं। स्पेसिफाई पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, RL निकाल लेंगे और मैप ड्रॉ करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं? इसमें हम पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हैं। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में, एक स्क्वायर मेथड और सेकंड इज सेक्शन मेथड। तो स्क्वायर मेथड में हम एरिया को स्क्वायर में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे RL निकाला, यहाँ पे निकाला और फिर उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। सेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन लेते हैं, उसके ट्रांसवर्स में हम पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं। यानी इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो ये था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। तो ये था कंटूरिंग के बारे में, कंटूरिंग के बेसिक के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड थैंक यू।